स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड, बोथ आर सेम थिंग। इसको हिंदी में आशुलिपि भी कहते हैं। मैं आपको आज फर्स्ट डेमो क्लास स्टेनो को लेके बिल्कुल बेसिक से लेके उसको स्कोप वगैरह से लेके स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि बेसिक्स जो हो वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो बच्चों का, ताकि वो गलतियाँ ना करें। मैं शॉर्ट हैंड को 3P प्रोग्राम में अराउंड 2010 से सिखा रहा हूँ बच्चों को। मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है एक लंबे समय से। अब 2025 आ गया है। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एक कुछ प्रैक्टिस सेट डेवलप किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है बच्चों के लिए। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हो उस पैटर्न्स पे, तो आपको बस होमवर्क करने से ही आपकी स्पीड कैच हो जाती है इजीली। तो स्टार्ट करते हैं स्टेनोग्राफी को 3P प्रोग्राम में। आपका जो है स्वागत है, वेलकम है। हम स्टार्ट करें। मैं प्रशांत आर्य स्टेनोग्राफी क्लास का फर्स्ट डेमो इंग्लिश स्टेनो को लेके स्टार्ट करता हूँ। शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी ये दोनों सेम थिंग होती है। ज़्यादातर बच्चे जो सीखते हैं वो SSC के लिए सीखते हैं। ये हर साल फॉर्म निकालता है SSC C और D ग्रेड के। 4200, 4600, 2400 पे ग्रेड पे फॉर्म आते हैं। D ग्रेड में एक ही पे ग्रेड है और C में 2 पे ग्रेड मिल जाते हैं आपको। अगर अच्छे नंबर लेके आते हो आप C और D दोनों के लिए क्वालिफाई होते हो। अगर आपके नंबर कम होते हैं तो आपको ओनली D क्वालिफाई करते हो। इसमें 80 की स्पीड चाहिए होती है D के लिए और C के लिए चाहिए होती है 100 की स्पीड। इस स्टेनो के अंदर 80 की स्पीड लाने के लिए अगर डेली 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस की जाए तो आप लेते हो 6 मंथ। अगर प्रैक्टिस आवर आप कम कर देते हो तो ये ड्यूरेशंस आपकी बढ़ने लगती हैं। अगर प्रैक्टिस आवर आप कम कर देंगे तो ये ड्यूरेशंस आपकी बढ़ के 1 ईयर तक चली जाती है। लेकिन अगर प्रैक्टिस आवर आप बढ़ा देते हो यहाँ पे तो ये ड्यूरेशंस आपकी कम हो जाएगी। तो स्टेनो बेसिकली एक प्रैक्टिस कोर्स है। आपने बस फोकस करना है, डेली बेसिस पे होमवर्क करना है। 80 की स्पीड, 100 की स्पीड नॉट ए बिग डील। जैसे आपकी टाइपिंग के अंदर 30-35 की स्पीड आती है, बिल्कुल इसी पैटर्न्स में स्टेनो के अंदर 80 और 100 की स्पीड होती है। आपने फोकस करना होता है एक्यूरेसी के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन से कि क्या क्या स्कोप अवेलेबल है। SSC में COD ग्रेड के अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी फॉर्म निकालते हैं। इसके अलावा DPSI, BSF, CISF, CRPF पैरामिलिट्री फोर्सेस है। DSSB हो, UP हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट है। बेसिकली सभी स्टेट है जो स्टेट लेवल की वैकेंसी सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड के थ्रू फिलअप करते हैं। तो ये सब भी वैकेंसी कंडक्ट करते हैं। इनके अलावा DDA, DRDO, ESIC, RRB और अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी अपनी वैकेंसी भी कंडक्ट करते रहते हैं। शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी एक ही बात है। मैं आपको पिटमेंट बेस पढ़ाऊंगा जो कि 26+ लैंग्वेज में यूज की जाती है। कंट्री बहुत सारे हैं। इसको हम फोनोग्राफी भी बोलते हैं। फोनो मतलब होता है साउंड बेस सिस्टम है। साउंड आगे बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। जैसे लिसन में T साइलेंट होता है, टॉक में L साइलेंट है, डेट में B साइलेंट है, नो में K और W साइलेंट है। फिर भी इनको बनाते हैं किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर। स्टेनो में ऐसा नहीं करते, साउंड आगे बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। तो इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। स्टेनो में होते हैं, शॉर्ट हैंड में होते हैं 24। यहाँ अल्फ़ाबेट को बोलते हैं स्ट्रोक्स, पर बनाने के तरीके से दे बिकम 26। इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेट और कर्व। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक की। तो यहाँ पे ये जो लाइन है 120 डिग्री एंगल से जो ड्रा की जा रही है, इससे 2 स्ट्रोक जनरेट होंगे। लाइट वाले को बोलेंगे P और डार्क वाले को बोलेंगे हम B। बोलते अभ्यास करेंगे P B। डार्क करने के लिए आपको ओवरराइटिंग नहीं करनी, साइज छोटा बड़ा नहीं करना। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है इससे भी 2 स्ट्रोक बनाएंगे। लाइट वाले बोलेंगे T और डार्क वाले बोलेंगे D। बोलो T D। यहाँ से फिर 2 स्ट्रोक बनते हैं जो 60 डिग्री या 70 डिग्री एंगल से बनाते हैं। हल्के वाले स्ट्रोक को हम बोलते हैं चे और गहरे वाले को हम बोलते हैं जे। डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, ये ऊपर से नीचे बनाया गया है। लाइट वाले को बोलेंगे चे और डार्क वाले को बोलेंगे जे। यहाँ से फिर 2 बनते हैं 0 डिग्री एंगल या 180 डिग्री एंगल से। लाइट वाले को बोलेंगे के और डार्क वाले को बोलेंगे गे। जी नहीं बोलना, गे बोलना है। बोलो के गे। साउंड बेस है इसलिए साउंड प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखेंगे, लाइट डार्क का ध्यान रखेंगे। कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं हम जब इनको बनाते हैं। एक तो साइज आपस में इक्वल रखना है। कितना रखना है? आधा सेंटीमीटर या 1/6 ऑफ 1 इंच। एंगल और डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे।
जो लाइट स्ट्रोक है उनको लाइट बनाना है, हैवी को आप डार्क बोलो कोई बात नहीं, पर बनाना नहीं आपको डार्क, बनाना उसको नॉर्मल है। ऐसा क्यों? पेंसिल जितनी डार्क चलाओगे उतनी धीमी चलेगी। तो जैसा आप लिखते हो ऐसा लिखो और उससे हल्का लिखना सीखो, न कि डार्क। डार्क पेन से लिखने वाला बच्चा 80-85 से ऊपर नहीं जा पाता, जबकि टारगेट हमेशा 100+ लेके चलते हैं। जितनी अच्छी स्पीड होती है उतना अच्छा अप्राइजल, उतनी अच्छी आपकी जॉब प्रोफाइल होती है। तो अब नेक्स्ट फेज पे स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आएंगे, वही चीज़ है, बस प्रैक्टिस में लेके चलनी है आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऊपर? PB। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन लगी हुई है, इसको बोलते हुए P और B ऐसे ये अभ्यास करेंगे, डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। PB, P हल्का बनाएंगे और B गहरा बनाएंगे। P हल्के हाथ से बनाएंगे, B में थोड़ा सा प्रेशर एक्स्ट्रा डालेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस रह सके। PB ऐसे प्रैक्टिस करते हुए पूरी लाइन का अभ्यास करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे आप TD की, बोलो TD, बोलते TD। जब आप इनको बनाएंगे साइज आपस में इक्वल रखेंगे, छोटा बड़ा साइज नहीं करना, और डार्क करने के लिए ओवर राइटिंग नहीं करनी। आप एक ही अटेम्प्ट में उसको हल्का और गहरा देंगे, उसको प्रेशर डालते हुए TD। नेक्स्ट पेज पे प्रैक्टिस पे चलते हैं। J डायरेक्शन का ध्यान रखें, ऐसे नहीं बनाना। अगर मैंने आपको ऊपर से नीचे समझाया तो ऊपर से नीचे ही बनाएंगे। 6 लाइट रहेगा और J डार्क, बोलो J K बोलते हैं K कंबाइंडली एक साथ अभ्यास करेंगे। बोलो मेरे साथ, PB TD J K। आप बोलो। ठीक है, बोलते हैं PB TD J K। लेकिन जो आपको प्रैक्टिस करनी है, पेन से प्रैक्टिस नहीं करनी। आप एक पेंसिल ले लेंगे, इस तरह की पेंसिल आती है, गोल तरह की पेंसिल होगी। आपको गोल पेंसिल इसलिए ली जाती है ताकि आप प्रैक्टिस करते टाइम पे आपकी फिंगर में पेन ना हो, और इसका रोटेशन थोड़ी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ तक सपोर्ट होनी चाहिए इसकी। आप इसको, ये पेंसिल मेरे पास अभी छोटी है तो मैं इसको अभ्यास में कर लेता हूँ। P और B, लाइट डार्क का डिफरेंस रखेंगे। TD J K। कंबाइंडली आपको पूरे सेट का अभ्यास करना है बिना लाइन छोड़े भी, लास्ट तक का, यहाँ तक का अभ्यास करेंगे एकदम एक ही लाइन को बोलते हुए। इस तरह से जाएंगे, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं चलेंगे, हॉरिजॉन्टली चलेंगे आप प्रैक्टिस करते हुए। हर एक पेज की जब प्रैक्टिस यहाँ तक कर लेंगे, आपको सेम प्रैक्टिस आपके रूप में आपको एक बुकलेट और मिलेगी, उसका नाम होगा पार्ट A के नाम से। उसका भी प्रैक्टिस सेम करेंगे, और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको जब मैं डिक्टेट कराऊंगा उससे आगे आपको बता दूंगा किस तरह से आपको उस पर काम करना है। थैंक यू एवरीबॉडी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल में, साथ में किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसके थ्रू आप देख रहे हो उसी के थ्रू आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये फर्स्ट डेमो क्लास थी इंग्लिश स्टेनो को लेके, 3P प्रोग्राम GTB नगर।